हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का लर्निंग वीडियो, मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में मैंने यहाँ पर अभी वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। वन डे के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये वन डे का एनालिसिस जो है हम वीकली ये सैटरडे को जो वीडियो आएगा उसमें ज़्यादा डिटेल से बात कर लेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ यहाँ पर मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि वन डे की कैंडल यहाँ पर कैसे बनी है। आप देख सकते हैं पहले की कैंडल थी उसको पूरा इंगल्फ करते हुए ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। ठीक है, और डिटेल से वीडियो जो है ये इस यहाँ पर कैसे कैसे वन डे में प्राइस एक्शन बना था वो हम डिटेल से जो है सैटरडे के वीकली एनालिसिस में देख लेंगे। और एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर से अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दोगे तो इस प्रकार से कुछ मार्केट जो है ऊपर जाते हुए इस ट्रेंड लाइन पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी का डिटेल जो है हम सैटरडे को कर लेंगे। इसमें अभी आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट में कि क्या हुआ था यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ लेवल यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। चलिए कोई बात नहीं, ये 15 मिनट का जो चार्ट बनाया था ना वहाँ के कुछ आ गए हैं लेवल, और अभी ये ट्रेंड लाइन बनाई थी वो है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, ये वाला एरिया काफ़ी क्रूशल एरिया था। और अगर यहाँ से देखिए बार बार सप्लाई आ रही है और प्राइस कहाँ से सपोर्ट ले रही है, इस वाले डिमांड जोन से सप्लाई जो है डिमांड ले रही है, यानी कि यहाँ से सपोर्ट ले रही है और ऊपर जा रही है। यहाँ पर आई वापस से अपने इस एरिया पर गई, डिमांड एरिया पे यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे वापस नीचे आती है, ब्रेक भी करती है, लेकिन वापस से क्या हो जाती है, सस्टेन हो जाती है यहाँ पर और वापस से ऊपर जाती है और इस वाले एरिया पर हमें जाते हुए देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ से अभी मैं वन डे का ये ट्रेंड लाइन अगर डिलीट करता हूँ और एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से प्राइस अभी 1 आवर में क्या था कि ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन आज 1 आवर के चार्ट में भी क्या हो गया, इसको ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। तो यानी कि वापस से अपने ये इस डिमांड जो एरिया था वहाँ पर प्राइस आते हुए हमें देखने को अभी मिल रही है। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। आज हमारे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल हमने बनाए थे वहाँ पर क्या क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस जो है हर बार की तरह 3 दिन से क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आती है, ऊपर चली जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। कुछ इसी प्रकार से प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्राइस यहाँ से अपने एक क्रूशल एरिया था, काफ़ी जो है सप्लाई एरिया यानी रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ से हेवी सेलिंग आई और देखिए इस वाले सपोर्ट को भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और इसको देखिए रिटेस्ट किया और फिर से नीचे आ गई थी। यानी कि यहाँ पर अगर आप अगर सेटअप बनाते हो तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्राइस आई, इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और वापस से नीचे जाते हुए देखने को मिल रही। तो यहाँ से फिर जो रिटेस्ट करके प्राइस गई ना वो काफ़ी, देखिए इसको भी इसने होल्ड नहीं किया, यानी यहाँ पर भी प्राइस नहीं रुकी, सीधा इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया इसने, ब्रेक, यानी इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको तो रिटेस्ट भी किया लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी रिटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। तब यहाँ पर देखिए अब प्राइस ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये वाला जो एरिया, ये मैंने जो है एक एरिया बनाया, देखिए यहाँ पर मैंने लाइन नहीं बनाई, यहाँ पर क्या किया था मैंने, एक एरिया, यानी कि यहाँ पर तो प्राइस रुक ही सकती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर आई, रिजेक्शन ले रही है यहाँ पर और इस एरिया के अंदर क्लोज किया और एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है और वापस से भी नीचे आती है तब भी क्या दिख रहा है हमें, एक ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर तक की एक स्कैल्पिंग हो सकती है। लेकिन इस वाले एरिया में आपका अच्छा खासा सेटअप जो बना था वो हमें जो है देखने को मिल रहा है और इस वाले सेटअप में काफ़ी अच्छे पॉइंट हमें जो है कैप्चर कर सकते थे। अगर यहाँ से अगर देखिए सेटअप कोई भी बनाए तब पहला टारगेट तो हमें यही लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फिर 80 पॉइंट जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट रहते हैं और अगर यहाँ तक भी अगर देखें तो यहाँ लो कितना बनाए अगर कितना भी, तो 150 पॉइंट, वो निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट रहते हैं अगर कैप्चर कर पाते, लेकिन उतने कैप्चर हो नहीं पाते। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए इस वाले एरिया तक भी अगर इस वाला सेटअप का टारगेट लेते हैं तब भी काफ़ी अच्छा पॉइंट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्राइस एक्शन जो है हमारे लेवल पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि इसने डायरेक्ट ब्रेक किया ना तो यहाँ पर तो देखिए ये काफ़ी एरिया मैंने जैसे बताया आपको कि काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट था, तो यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट ले भी लिया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि देखिए ये क्या था मेरे लिए, मैंने बनाया था, इसको क्या बनाया, देखिए मैं एरिया बनाता हूँ, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया यानी कि सप्लाई एरिया, तो क्या यहाँ से सप्लाई आई, बिल्कुल आई। देखिए आप देखो कितनी बड़ी सप्लाई आ गई, यहाँ तक उसने भेज दिया प्राइस को, यानी कि अब मैंने
यहाँ पर सिर्फ लाइन बनाई, यहाँ पर क्यों मैंने एरिया कोई नहीं बनाया, आप भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर और प्राइस रुक सकती थी तो मैं यहाँ पर भी बना लेता, लेकिन यहाँ पर ही क्यों बनाया, क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा एरिया है कि यहाँ से प्राइस जो है अच्छा खासा जो है डिमांड ले रही थी। यहाँ पर अगर प्राइस आएगी ना तो थोड़ा सा तो बाउंस करेगी। अब जैसे यहाँ से बाउंस करेगी तो इसको पहला रेजिस्टेंस तो यही मिलने वाला है, तो यहाँ से बाउंस तो किया, लेकिन यहाँ क्या मिला उसको, रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती ना तब वो इसके यहाँ तक के लिए ट्रैवल कर सकती थी, यानी इसको टच कर सकते, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आ गई और अगर टाइम ख़त्म नहीं होता है तब तो ठीक है, लेकिन फिर क्या करेगी, यहाँ तक तो आ सकती है और यहाँ पर क्लोज कर सकती थी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने लाइन बनाई, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस मिल सकता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें आराम से टारगेट मिलता है। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में हम देखिए सीधा यहाँ से यहाँ का टारगेट नहीं ले सकते, तो फिर हमें वेट करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या सपोर्ट बना रहा है कि रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर रेजिस्टेंस बनाए तो फिर ये वाला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बनता, सपोर्ट बनाता तो वापस से हम इसके बारे में सोच सकते हैं, या तो ये काफ़ी लंबा एरिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है आधा निकाल लेंगे और यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्राइस एक्शन जो है समझना पड़ेगा। क्यों, अभी मैंने आपको समझाया कि ये एरिया काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है एक एरिया के रूप में इस स्क्वायर टूल से मैंने बनाया और इसको सिर्फ मैंने लाइन से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर भी देखिए इस वाले एरिया पर प्राइस आएगी, तब इसका देखिए यहाँ पर तो प्राइस आएगी, सपोर्ट भी बनाया। अगर कल खुलते ही इसको ब्रेक कर दिया है ना, खुलते ही इसको ब्रेक कर देती है तो इस यहाँ पर सपोर्ट बनाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। अभी तो फिलहाल जैसे कि हम देख सकते हैं इस वाले सपोर्ट एरिया पर प्राइस अभी क्लोज कर गई है। तो अगर फ्लैट के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस अगर फ्लैट होते ही अगर ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस मिल सकता है ये। अगर इसको रेजिस्टेंस जो है ब्रेक कर देगी, अगर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी, सपोर्ट बनाएगी, तब मैंने जैसे बताया इसका आधा, यहाँ से इस वाले एरिया का आधा एरिया आपको टारगेट रखना पड़ेगा और फिर जाके अगर चली जाती है यहाँ पर तो ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होते ही अगर नीचे जाएगी तो पहला सपोर्ट अगर बनाती है तो ये वाला रहेगा, अगर सपोर्ट बनाती है तो प्राइस जो है वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है ये वाले और इस वाले एरिया तक। अगर मान लीजिए कि गैप अप होता है, यहाँ से प्राइस सीधा नीचे आती है, ये वाला सपोर्ट बना सकती है, नहीं बना रही है, इसको रेजिस्टेंस बना रही है तो प्राइस इस लेवल तक आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ से देखिए प्राइस गैप अप होता है और सीधा ऊपर चली जाती है तो मैंने जैसे कि बताया आधा पॉइंट आपको निकालना। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, प्राइस यहाँ आ रही है, सपोर्ट बना रही है, तब तो ठीक है, यहाँ तक जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे आ सकती है, और अगर नीचे आती है तो फिर ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन के सिनेरियो में देख लेते हैं, अगर गैप डाउन होता है और सीधा यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमें देखने को मिल सकता है। तब जब यहाँ इसको सपोर्ट बनाएगी तब ये वाला एरिया, ठीक है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी तो फिर जो है प्राइस नीचे आ सकती है और कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर ये वाला एरिया तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी के बारे में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें भी क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है एक काफ़ी सप्लाई, ये काफ़ी बड़ा सप्लाई जोन था, प्राइस बार बार यहाँ पर आती है और नीचे चली जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ से आए प्राइस जैसे ही गैप अप ओपन हुई सीधा एक रेड कैंडल बना दी और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ ये वाला जो सपोर्ट, ये जो बैंक निफ्टी के मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना वो कल के वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थंबनेल्स में मैंने ज़रूर ये वीडियो मतलब ये सारे जो लेवल थे ना वो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बताता हूँ, इसलिए मैंने ये वाले जो लेवल थे ना वो बाद में बनाए थे। लेकिन थंबनेल्स वाला कल वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसमें ज़रूर मैंने ये वाले सारे लेवल बनाए थे, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं 5 मिनट में कर देता हूँ। इसमें कुछ प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना है तो 5 मिनट में अगर हम देखेंगे ना तो ये काफ़ी एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ये आप देखिए कितने बड़े पॉइंट की है,
200 से प्लस की पॉइंट की कैंडल है। तो सीधा अगर प्राइस इस लेवल पर आएगी, क्योंकि ये तो लेवल है, यहाँ से सपोर्ट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। तो इतनी बड़ी कैंडल में अगर सपोर्ट ले भी लेती ना प्राइस, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर सपोर्ट ले भी लेती ना, तो ये यहाँ तक यानी कि क्लोजिंग प्राइस जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है सिर्फ इतने तक आ सकती थी। फिर अगर कोई यहाँ पर से प्राइस एक्शन बनाती ना तब ये ऊपर जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए इस वाले एरिया में प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो ऐसे एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा होता है ना तो आपको क्या करना है कि इस वाले एरिया में आपको कर देना है कि एक आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, एक बॉक्स बना लेना है पूरा का पूरा एरिया, और आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक बॉक्स बना लेना है। वापस में अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करिए, इस लेवल पर प्राइस इसको ब्रेक करती है, वापस से नीचे भी ब्रेक करती है, ऊपर भी ब्रेक करती है। अब इस एरिया पे जब तक इस एरिया में ना आपको कुछ नहीं करना है, जब इस एरिया को इसको ब्रेक करती है नीचे या ऊपर, और देखिए यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया ना, इसको रिटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और नीचे जा रही थी, तब जाके आपको यहाँ से, या तो फिर देखिए यहाँ पर भी आ रही थी ना, इसको देखिए ब्रेक करके रेड कैंडल बनाई और रिटेस्ट करने भी आई, तब जो है आपको क्या करना है, इसको जो है आप यहाँ पर एक सेटअप बना सकते हो। अगर यहाँ से अगर सेटअप बनाओगे ना, अब देखिए टारगेट की बात करें ना, तो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर आप देखोगे तो 300 पॉइंट, यानी कि इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, इसका भी आपको 50% कर लेना है। 50% जैसे आप कर लोगे इसके, तब आपको जो है टारगेट वहाँ पर आपको बुक कर लेना है। और एक चीज़, अगर आपने यहाँ पर कोई देखिए सेटअप बनाया है और यहाँ से आप एंट्री कर ले हो, तब तो ठीक है कि ये वाला एरिया हो गया आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आ रही है और आपका सेटअप डाउन साइड के लिए, तब जो है आपका ये वाला जो है एरिया काम आएगा। लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी कोई भी हमने लेवल नहीं बनाया, तब जब लाइव मार्केट में आपको ये वाला एरिया बनाना पड़ेगा, यानी कि लाइन बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइस काफ़ी अच्छी खासी ऊपर चली गई, तो अब जो है लाइव मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को एक लेवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लेवल हो गया। जैसे ही प्राइस ऊपर गई, यानी कि हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, यानी यहाँ से सीधे चले गई तब तो हम कोई भी सेटअप नहीं बना सकते। वापस नीचे आई, आप देखिए दो कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेती हुए हमें देखने को मिल रही है, यानी तब जाके आपको यहाँ पर अगर एक सेटअप बनाते हो और वापस से इस वाले एरिया तक का टारगेट, देखिए पूरा टारगेट नहीं लेना आपको, देखिए हाई का टारगेट लेना है सबसे पहले, और फिर अगर आपको दिख रहा है तब जाके आपको ये वाला टारगेट लेना है। अदरवाइज इसको सिर्फ यहाँ से लेकर इसके हाई तक का टारगेट लेना है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको आप, मैंने जैसे कि आपको ड्रॉ करके बताया कि जब तक प्राइस जैसे कोई भी लेवल पर ऊपर नीचे चलती है ना, तो जब तक उसको ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करते ना, तब तक आपको वहाँ पर कुछ नहीं सेटअप बनाने हैं। ठीक है, और लाइव मार्केट में जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई भी लेवल वापस से वहाँ से मिल सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर बनाया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यानी यहाँ पर आ गया, वापस से देखिए इस वाले एरिया में आ गया, वापस से बॉक्स स्ट्रेटेजी यहाँ पर लागू हम कर लेंगे। यहाँ से जब तक ये ऊपर या तो नीचे ब्रेक नहीं करती, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला लेवल अभी मैंने बनाया। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस वाले एरिया, ये वाला जो लेवल है ना, इसको हम हटाकर ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके लिए, और यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अब क्या हो सकता है इसमें भी हम देख लेते हैं कल। तो सबसे पहले आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर ना हमें थोड़ा सा एकदम से क्लियर व्यू मिलता है, इसलिए मैं 15 मिनट पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर 15 मिनट में जैसे ही मैंने किया ना, ये देखिए अपने आप में अच्छी खासी रेजिस्टेंस लाइन बन गई। देखिए कितनी जगह पर इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर देखिए फ्लैट ओपन होता है, वापस से प्राइस नीचे जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी, इस वाले एरिया तक जा सकती है। इसको भी ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस बनाएगी, प्राइस एक्शन बनाएगी, ये वाले एरिया तक जाएगी। सही है, और चलिए इसको अगर ब्रेक करती है, यहाँ पर रिटेस्ट करती है, तो ये वाला हमें जो सप्लाई एरिया इसका काफ़ी, देखिए जब मैंने जैसे निफ्टी में बताया ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ना काफ़ी क्रूशियल एरिया है, और ये भी एक एरिया देखिए, एक यहाँ पर भी एक सप्लाई आ सकती है। ये यहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ कर देता हूँ।
देखिए इस वाले एरिया पे ना हम क्या करेंगे, एक सप्लाई एरिया है काफ़ी, सॉरी डिमांड एरिया है ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको एक डिमांड एरिया ड्रॉ कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा डिमांड एरिया बन सकता है अगर प्राइस यहाँ पर आती है तब। तो अब बात करते हैं कि प्राइस, देखिए फ्लैट के सिनेरियो में बता दिया, अभी गैप अप के सिनेरियो में बताता हूँ। वापस से यहाँ आएगी, वापस से इस तरह से देखिए नीचे आएगी। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तब तो ठीक है, प्राइस ऊपर जा सकती है, वापस से इस एरिया को रिटेस्ट कर सकती है। प्राइस देखिए गैप अप ओपन हुआ, इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर गई, ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और गैप अप के सिनेरियो में मैंने दो चीज़ बता दी। अब गैप डाउन के सिनेरियो में यहाँ से इस लेवल के आसपास कहीं पर भी गैप डाउन होता है, ऊपर जाता है, ये वाला एरिया यानी क्लोजिंग लाइन जो हमें दिख रही है, ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस बन सकता है। इसको ब्रेक करती है, सपोर्ट लेती है, तो ये वाला एरिया हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन के सिनेरियो में इसको ब्रेक कर दिया, वापस से ऊपर आ गई, सपोर्ट बनाया, तब तो ऊपर जा सकती है। नीचे आई, रेजिस्टेंस बनाया, तब ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, यानी कि प्राइस यहाँ पर रुक सकती है और हमें कुछ सेटअप यहाँ से जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी सपोर्ट बनाती है तो यहाँ तक का भी अपसाइड के लिए हमें जो है प्राइस जाती हुए देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक कर दिया, ये काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी क्रूशल एरिया है सप्लाई के डिमांड के लिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर तो जो है प्राइस यहाँ तक जा सकती है। लेकिन इसका भी अगर आपको कोई भी टारगेट लेना है तो इसका आधा करना है वहाँ तक के। अगर इसको रेजिस्टेंस बनाती है तब की बात करता हूँ, ठीक है। तो आधा करना है तब जाके पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो ये था कुछ आज का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे, गुड डे।